अगला सवाल है एस के शर्मा का, भीलवाड़ा राजस्थान से जुड़ रहे हैं। शर्मा जी प्रणाम, बताइए सर। नमस्कार जी, नमस्कार। श्रवण जी को भी नमस्कार जी बहुत बहुत नमस्कार। मेरे पास द्वारकेश शुगर के 150 शेयर है 195 की रेट पे। हेलो। जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो इसको लॉन्ग टर्म रखूं या क्या अभी जब मतलब एग्जिट कर जाऊं? सर जी, शुगर स्टॉक द्वारकेश। जी देखिए, कमोडिटी वाला स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म कमोडिटीज तो हमेशा सिक्लिकल रहती हैं, तो एक ये सिक्लिकल वाला स्पेस है और कमोडिटी स्पेस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। तो बहुत लॉन्ग टर्म तो मैं इनको नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक अगर इनके पास होराइजन है 9-12 महीने का, 12 महीने तक का भी होराइजन है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें मेरे हिसाब से। लेकिन एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आई थिंक जो अभी लास्ट जो मुझे कंसोलिडेशन दिख रहे हैं वो मोटा मोटी 88 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं गए हैं, तो आई थिंक कहीं 87 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के 8640 का एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक अगर ट्रेड में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें 12 मंथ प्लस के लिए। तो यहाँ पे इनके पास मोटा मोटी एक 8-9 रुपए का 8 रुपए का मेरे ख्याल से इनके पास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा 9 रुपए का, और ऊपर में मुझे लगता है कि अगर चला तो फिर इनको 114-115 के भी टारगेट्स मिल सकते हैं। तो 20 रुपए की अपसाइड है, अगर वो उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो आई थिंक स्टॉप लॉस से बने रहे। ओके, स्टॉप लॉस लगाइए और उसके हिसाब से बने रहिए, और जब टारगेट हासिल होता हुआ दिखे तो प्रॉफिट भी लीजिएगा। मुन्ना बजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। बजाज जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार जी। जी, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है 400 एट द रेट ऑफ 340। जो मेरा लॉन्ग टर्म है, कैसे रहेगा? होल्ड करूं या निकल जाऊं? सरवन जी होल्ड करें क्या ये ऑल कार्गो? देखिए, जी जी जी, देखिए 2015-16 का स्टॉक है ये। 2015-16 में 15 में इसने हाई रखा था, उसके बाद बहुत ज्यादा ये 15-16 के बाद चला नहीं। 18 में भी उसने एक डबल टॉप ही रखा। तो आई थिंक उन एरियाज को बहुत अच्छे से इसने क्लियर किया था पिछले साल, और इस साल कहीं पॉसिबली उसी बड़ी रैली को जो ब्रेकआउट हुआ था उसको कहीं पचाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप देखें तो एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन, एक 4 क्वार्टर तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, अभी 1 महीना बाकी है ये वाला पूरा होने के लिए। तो 4 महीने का साइडवेज टू डाउन काइंड ऑफ करेक्शन यहाँ पे पूरा हुआ है, जिसमें कि स्टॉक ने मोटा मोटी एक 31%, 25-30% करेक्शन किया है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अगर इनका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो ट्रेड में बने रहे, क्योंकि पीछे इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है तो इनको टाइम उसको थोड़ा सा देना। 4-5 साल का अगर ब्रेकआउट कंजेशन रेंज से निकला है तो अगला 2-2.5 साल 3 साल तो चलना चाहिए। तो 1 साल पिछला गुजरा जिसमें ब्रेकआउट था, ये साल इसका ऑलमोस्ट आधा निकल गया कंसोलिडेशन में। अब जब ब्रेकआउट होंगे तो नेक्स्ट 6-12 महीने मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे टारगेट्स ऊपर के आने चाहिए। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। थॉट यही है कि अभी थोड़ा इनके भाव से नीचे है, और स्टॉप लॉसेस जो मुझे अच्छे दिख रहे हैं वो तकरीबन 200-220 के एरियाज में ही आ रहे हैं। तो थोड़ा इनको यहाँ पेन झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि वापस इलिक्विड काउंटर है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, दिन के वॉल्यूम्स नहीं होते कई बार, तो थोड़ा सा इनको नीचे का 220 का लेवल ध्यान रखना पड़ेगा। बट आई थिंक ट्रेड में बने रहे। जी सरवेन जी, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मझगांव डॉक, कौन सा पसंद है आपको? सर देखिए, कोचिन और आई थिंक कोचिन टॉप पिक रहेगा, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़ा हुआ है अभी इन भावों से। तो अच्छे तो सभी लग रहे थे लेकिन सभी चल गए, तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है, काफी सारे ओवरबॉट हैं। तो जो लोग भी हैं थोड़ा संभाल के रहें और एग्रेसिवली स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके रहें इन चीजों में, क्योंकि ये लिक्विड स्टॉक्स में होता यही है कई बार कि जब बाजार पलटता है तो बेचने नहीं मिलता है। थॉट यही है, जब तक नहीं पलट रहा है अच्छी बात है, जब बाजार पलटता है तो कई बार बेचने नहीं मिलता है। जवान फिल्म देखने जाएंगे आप आज? जी, जवान फिल्म देखने जाएंगे? अब सर आज तो दही हांडी है, तो आज तो जब जितना भी मौका मिलेगा मार्केट्स के बीच में और बाद में कोशिश यही करेंगे कि उसी को एंजॉय करें, और फिर मूवी वीकेंड में देखेंगे। सुबह 5-6 बजे शो चल रहा है, आप चाहते तो निपटा देते मार्केट से पहले। सर अब यही है ना कि फिर टाइम कहाँ बचता है वर्किंग डेज में, सोएंगे कब फिर? बताइए फिर पीवीआर में क्या किया जाए? देखिए, आई थिंक यहाँ पे भी पीवीआर का प्राइस एक्शन तो अच्छा है फिलहाल। आई थिंक मूवी के पीछे पहले से ही आई थिंक एक बढ़िया मूव यहाँ पे आप देखिए, 1350 वाला 1650, 600 पॉइंट का एक बढ़िया मूव यहाँ पे हो चुका है। पीछे स्टॉक को ये स्टॉक को भी तकरीबन 2000 के जो साइकोलॉजिकल मार्क्स हैं वहां पे 2000-2100 के आसपास थोड़ा इसको प्रेशर रहता है। तो आई थिंक ये जो रैली चली है काफी बढ़िया चल चुकी है। मे भी एक 100-150 पॉइंट और ऊपर बाकी है। तो यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि जिनके पास है वो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेल करके एग्रेसिवली रहें, और अगर मिला मौका तो 100-150 पॉइंट ऊपर के जो और बाकी है पॉसिबली खाने की कोशिश करें।
एक महीने में 15-16% चल चुका है पीवीआर, और फिल्में आ रही हैं, बढ़िया कलेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से पीवीआर चल रहा है। ये अच्छा स्टॉक रिटर्न बढ़िया दे रहा है। गौरव जुड़ रहे चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। गौरव जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर अपना। जी सर नमस्ते। जी HDFC बैंक के 200 शेयर है 1650 की प्राइस पे। सरवन जी 1650 पर HDFC बैंक, ये स्टॉक बहुत लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मतलब बैंक बहुत अच्छा है, मर्जर भी हो गया, मर्ज एंटिटी का साइज बहुत बड़ा हो गया है, टॉप ग्लोबल बैंकों में शामिल हो गया है, लेकिन निवेशक चिंतित हैं, उनका पैसा नहीं बन रहा है, क्या करें? नहीं, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। देखिए बेस इतना बड़ा हो चुका है अब कि नो डाउट कंपनी अच्छा करती रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जब आपका बेस इफेक्ट प्ले आउट होने लगता है, इतनी बड़ी बेस पे आप कितना रिटर्न निकालेंगे, वो फिर औरों से तो थोड़ा कम ही निकलेगा, बट क्वालिटी ऑफ द रिटर्न ऑलवेज बेटर रहेगा। बट जैसे आपने थॉट दिया, यहाँ पे भी बात यही है कि 1750 के ऊपर ये जा नहीं पाया है, और 2021 के बाद से जा नहीं पाया है। उन एरियाज के आसपास बार बार आके सेलिंग आ जाती है। एक बड़ा इवेंट भी इसका प्ले आउट हो चुका है, और जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि बड़े हैवी वेट्स में पॉसिबली अब ये जो स्टॉक ये ऐसा है कि अभी अपने 200 दिन के एवरेज के नीचे रहने लगा है। लास्ट एक शो पहले भी हमने जब इस पर चर्चा की थी, तो देखिए ऑलमोस्ट अब 15-20 दिन 15-20 कैंडल, मतलब एक महीने के आसपास, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड हो गया है। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है कि पैसिव सेलिंग आना शुरू हो जाएगी लॉन्ग ओनली फंड्स की, जो 200 दिन के मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं, चाहे वो इंडेक्स पे हो चाहे किसी स्टॉक पे हो। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कुछ पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, वो सब ये बड़े मार्कर्स हैं। अब किसी के पास 200 दिन का एवरेज रहेगा, कोई 300 दिन वाला देख रहा होगा, बट मोटा मोटी 200 डे एवरेज इज द मोस्ट फॉलोड लॉन्ग टर्म एवरेज। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन सकता है अगर इन दायरों के नीचे रहने लगा। तो आई थिंक 1600-1620 के 1600 और 1620 के स्तर यहाँ पे जो है ऐसे इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको जल्दी से अगर ये रिगेन कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे मैंने बोला ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ता रहेगा इस काउंटर में। साइज डज मैटर। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। संजय कुमार जी पटना बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। बताइए संजय जी सवाल। हेलो, सवाल पूछिए सर। आज आप पहले अपना टीवी म्यूट करिए, आपने टीवी की आवाज खोल रखी इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा। सर मेरे पास बालमंड लॉरी के 121 शेयर है सर, 479 रुपया 60 पैसे पे। इसको सर हम दो साल से होल्ड कर रहे हैं, और सर ये उससे ऊपर जा नहीं रहा है, बट उसमें अभी सर डिविडेंड भी है। और जैसे सर 2 साल से देख रहे हैं कि डिविडेंड के एक्स डेट के आसपास जाता है तो फिर प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो इसमें डिविडेंड के आसपास जाता है मतलब एक्स डेट के आसपास जाता है। अच्छा, एक्स डेट मतलब जी, तो वो नीचे 167 रुपए का चल रहा है अभी जी। कुछ आपको स्प्लिट बोनस की जानकारी है क्या? नहीं सर, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि एक आध शेयर और मिल गया हो इसी का? बिल्कुल नहीं सर, जितने खरीदे थे उतना ही है। बिल्कुल सर उतना ही है। सरवेन जी बड़ी चिंता की बात है, बामर लॉरी में बहुत ऊपर लिया इन्होंने, अभी तो बहुत नुकसान है। थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए इसका बामर लॉरी का। जी हाँ, सर। कुछ तो आई थिंक कुछ तो प्राइस में कुछ रहेगा। आई थिंक कुछ तो इनको एडजस्टमेंट मिला रहेगा। कब इन्होंने कब लिया है, अगर ये डेट बताएंगे तो फिर हम चार्ट देख सकते हैं। कब लिया था आपने संजय जी? सर 17 सितंबर 2021 को। 2021 को लिया था जी, सितंबर। नहीं, 17 सितंबर को आई थिंक मेरे 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 सेटअप्स में तो ये भाव नहीं दिख रहे जो भाव ये बोल रहे हैं। 479 का तो भाव नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, तो इसका मतलब चार्ट एडजस्ट हुआ होगा सर कुछ तो। हाँ, तो इनको शेयर्स और आए होंगे, फिर ये भाव इनके पास गलत है, इनके एडजस्टेड प्राइस नहीं है ये। क्योंकि एडजस्टेड प्राइस में तो बालमल लॉरी का जो मुझे दिख रहा है, एडजस्टेड प्राइस में जो मुझे भाव दिख रहा है उसका तो हाई करीब 200 के आसपास ही है, उसके ऊपर तो गया ही नहीं है एडजस्टेड भाव में। यू आर राइट, कोई इसमें कॉर्पोरेट एक्शन है जी, मैं चेक करता हूँ मैं भी। तब तक आप बताइए फिलहाल इनको क्या करना चाहिए? हाँ, तो फिलहाल मैं इनको इनका एडजस्टेड प्राइस ये निकाल लें। आई थिंक डेफिनेटली ये भाव नहीं रहेगा जो उन्होंने बोला है, बट आई थिंक एक बढ़िया अप ट्रेंड चला है स्टॉक में। मैं जो देख रहा हूँ लास्ट 5-6 महीनों में एक बढ़िया मूव चला है, और स्टॉक तकरीबन 100 वाला अब आपको 170 के आसपास दिख रहा है। तो 70% का एक बढ़िया शानदार गेन है। इनको भी पैसे बने होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है और ट्रैक्शन मोमेंटम चल रहा है, आई थिंक इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए।
155 के नीचे 154.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड में बने रहिए। संजय जी, बामर लॉरी इस समय 167 चल रहा है। ये जो ड्रम बनाते हैं, ये जो फ्यूल होता है ना, पेट्रोलियम फ्यूल, स्पेशलाइज्ड ऑयल, उसके ड्रम बनाते हैं। और ट्रेवल टूर का भी काम है इनका। ऐसे कई सारे ये काम करते हैं, तो उसकी वजह से हुआ है। 2019 में एक बोनस आया था सर, बट हाँ 2019 में एक 1:2 का एक बोनस आया हुआ है, इसलिए इसका ये प्राइस ये दिख रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन था इसमें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आगे फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिर से आपका और अगेन चर्चा बढ़ाते हैं आगे, लेकिन एक जानकारी देंगे। अभी संजय जी पूछे थे बामर लॉरी के बारे में, तो हमने अपने सुमित जी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें बहुत बार बोनस आया, 13 में, 16 में, 16 में दिया गया, उसके बाद 2019 में भी एक बोनस है, इसलिए एडजस्टेड प्राइस ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अगला सवाल है अंशु शर्मा का, एटा उत्तर प्रदेश से। अंशु जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर आशु शर्मा, मैं सर आशु शर्मा बोल रहा हूँ एटा से। जी आशु जी बताइए। सर चंबल फैट के शेयर हैं मेरे पास में 1282 की खरीद है, और दूसरा है मेरे पास डेल्टा कॉर्प 500 शेयर है, 182 की खरीद है। तो इनको मैं 3 महीने रोक सकता हूँ, क्या ठीक रहेगा रोकना? दोनों को? दोनों को सर जी 3 महीने के लिए चंबल फर्टिलाइजर और डेल्टा कॉर्प। देखिए चंबल फर्टिलाइजर तो आई थिंक एक बढ़िया बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ बने रहें। पीछे के जो लेवल्स हैं तकरीबन 250 के आसपास, उसके नीचे कहीं 244 का इनको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 244.40 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अगर थोड़ा सा अवधि बढ़ा के रखनी, क्योंकि टारगेट्स भी फिर अच्छे आएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे इनको ऊपर में अगर ये खड़े रहे 12 महीने प्लस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि अगर ये बेस बन गया है तो 350 370 के टारगेट्स भी यहाँ ऊपर में आ सकते हैं, उनको भी सरपास कर सकता है, बट टाइम इनको यहाँ पे थोड़ा देना पड़ेगा। और जहां तक रही डेल्टा कॉर्प की बात, वहां अगेन यहाँ पे भी देखिए जो न्यूज का बाजार है हमेशा ही गर्म रहता है, और बड़ा ही सेंसिटिव स्टॉक है, कुछ ना कुछ तो होता रहता है इसमें। तो आई थिंक अभी जीएसटी वाला न्यूज आया जिसके बाद एक गिरा है, आई थिंक कोशिश तो कर रहा है तकरीबन 170-180 के आसपास संभलने की। तो आई थिंक 170 के नीचे कहीं एक लेवल का ध्यान रखें स्टॉप लॉस का, और ट्रेड में बने रहें। फिलहाल इतने बड़े गैप डाउन के बाद मैं इनको बेचने तो नहीं बोल सकता, तो आई थिंक 170 के स्टॉप लॉस से थोड़ा खड़े रहें और देखें क्या होता है, थोड़ा टाइम दें इसको। हाँ, इसमें अगर वो नहीं हटाना तो बड़ा नुकसान रहेगा। जी जी जी। डेल्टा कॉर्प में ध्यान रखिएगा भाई आशु जी, डेल्टा कॉर्प में ये समस्या है एक कि वो टैक्स लगा दिया गया था उसके ऊपर। चलिए अगला सवाल एक फटाफट लेते हैं। मुंबई से हमारे साथ मोतीलाल जी जुड़ रहे हैं। मोतीलाल जी नमस्कार सर, पूछिए सवाल। नमस्ते सर जी। यूपीएल का 605 का कॉल लिया था 20 रुपए 20 पैसे में, अभी 5-6 दिन से होल्ड कर रहा हूँ। वापस वो वहां तक आता है, वापस नीचे जाता है, वापस नीचे जाता है, वापस ऊपर आता है, आगे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। सर जी यूपीएल में कॉल लिया इन्होंने जी, क्या करना चाहिए? देखिए एक बहुत टाइट रेंज में फंस गया है यूपीएल। अगर मैं डेली की इसके रेंजेस पकड़ूं तो फिलहाल एक 5-7 दिन से रेंज में फंसा है, इसीलिए इनको ये दिख रहा है कि भाई भाव आ रहा है, उसी रेंज में फंसा हुआ है और इनके पैसे नहीं बन रहे हैं। तो आई थिंक 590 से लेके तकरीबन ये 615-620 का एक इसका बहुत टाइट एक रेंज बना हुआ है। तो टाइम वैल्यू के हिसाब से थोड़ा इनका पिसते रहेगा पैसा। तो मेरी इनको राय ये है कि भाई इसको एक 4 दिन और दें मैक्सिमम। 3-4 दिन में अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो आई थिंक फिर स्ट्रेट से इनको कॉस्ट टू कॉस्ट या मे बी एक माइनर स्टॉप लेके निकलना चाहिए। तो मे बी 3-4 डेज और दे दें बस, और उससे ज्यादा इसमें खड़े नहीं रहे, क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से पैसा इनका फिर नुकसान हो जाएगा इनको। ओके, 3-4 दिन और रुके, नहीं तो फिर इसमें से बाहर हो जाए, वरना आपके जो मोमेंटम से पैसा बना वो निकल जाएगा। और इस बीच पूरा बाजार ग्रीन में आ चुका है, बैंक निफ्टी भी 80 पॉइंट ऊपर है, और मिड कैप में तेजी और थोड़ी बढ़ी है, अब ये 200 पॉइंट ऊपर हो गया है। तो बढ़िया मजबूत ट्रेड का दिन चल रहा है आज का। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और मेहमानों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।